वेलकम सभी का। वेलकम। नमस्कार सभी को। नमस्ते। 1 मिनट का समय लेते हैं। आप लोग यदि पानी लेके नहीं बैठे तो पानी लेके बैठ जाइए। सबके पास पानी जरूर होना चाहिए। ऐसा लग रहा है काफी समय बाद मिल रहे हैं। हम्म। हमको एक दूसरे को रोज देखने की आदत हो गई है, तो लंबा समय लगता है। सही है सौरभ जी? चलिए। मैडम आप सही कह रही हैं। वैसे तो हम आपसे रोज मिलते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन मुझे एक खालीपन लगता है जब मैं मेडिटेशन नहीं करवाती हूँ, तो वो एक जी जी। आदत बन गई है। जी हाँ जी हाँ। पीछे करोगे? कर लो। यदि कोई दिक्कत ना हो किसी को तो कैमरे जरूर खोल के बैठिए। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ से आपकी हीलिंग भी हो साथ में। बहुत सुंदर अपराजिता जी ने धूप बत्ती जला ली है। पल्लवी को देखकर अच्छा लग रहा है। दिया भी रखा है। सबको देख के अच्छा लग रहा है, सबको देख के खुशी हो रही है। तो यदि धूप बत्ती जला सकते हैं धूप बत्ती जला लीजिए। पानी का गिलास लेके बैठिए। आज अमावस्या का दिन है। हम हर अमावस्या और पूर्णिमा को मेडिटेशन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी होती है। और इस हाई एनर्जी में जब हम अपनी उनसे ये एनर्जी लेते हैं तो हम नेक्स्ट 15 दिन के लिए एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों को इस दिन मैं बताती हूँ, ये बात फिर इसलिए रिपीट करूँगी कि कुछ लोग नए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन एनर्जी हमारे शरीर में भी उथल पुथल मचाती है। बहुत सारे लोगों को पूर्णिमा के दिन अच्छा नहीं लगता, पता नहीं चलता किस बात पे परेशान हो रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। ऐसे ही फुल मून के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन भी होता है, ऐसे ही अमावस्या के दिन भी होता है। तो सबसे अच्छा होता है अपने मन को शांत करना, यानी कि मेडिटेशन करना। अब सवाल उठता है कि हम तो रात को मेडिटेशन कर रहे हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रात की चीज़ें हैं, इसलिए हम रात के समय मेडिटेशन करने बैठते हैं। बहुत सारे लोग और लेट नाइट करते हैं, उसका फ़ायदा उतना ही मिलता है। विशेषकर पूर्णिमा के दिन जब पूरा चंद्रमा आकाश में खिला होता है, तब उसका मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। लेकिन ये भी समय पूर्णिमा का शुरू हो चुका है। वैसे पूर्णिमा या अमावस्या के 2 दिन पहले से ये एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हम इस एनर्जी को ले सकते हैं। और यदि किसी कारण से हमारा पूर्णिमा या अमावस्या के दिन मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो भी हम लोग उसके बाद वाले दिन भी कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर भी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोग सब शामिल हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वेलकम करती हूँ कि आज के हम इस मेडिटेशन को ज्वाइन करते हैं। और सबसे खास बात, ये साल का आखिरी न्यू मून मेडिटेशन है, न्यू मून है। और एक और विशेष बात ये कि 2024 में दिसंबर का महीना भी शुरू हुआ था अमावस्या से, और दिसंबर का महीना ख़त्म भी हो रहा है अमावस्या से। अब लास्ट डे मान सकते हैं इसको हम लोग। अब जब हम इसको न्यू मून कहते हैं, अमावस्या तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको नो मून, यानी कि चंद्रमा नहीं, या न्यू मून। हम न्यू मून के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जाते हैं। न्यू मून यानी कि एक नई शुरुआत, नया चाँद। तमाशा के बाद दूसरे दिन जो चाँद निकलने वाला है वो नया ही तो होगा। और कितनी अच्छी बात है कि अब नया साल ही आने वाला है, तो एकदम सब कुछ नया होने वाला है। तो आज मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि सब कोई साल का स्वागत करेंगे। सोशल मीडिया पे क्या डल रहा है, मेरा एक वीडियो भी आया, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। वो वीडियो भी इसीलिए मैंने रिलीज़ किया था कि 2025 मंगल का साल है। मंगल से लोग डरते हैं, शनि से लोग डरते हैं, राहु से लोग डरते हैं। हमें डरना नहीं है। सब ग्रह अच्छे होते हैं, अपना काम करते हैं। जब हम अपना काम करेंगे तो वो ग्रह हमारा साथ देंगे।
लेकिन जब हम अपना काम नहीं करेंगे, हम उल्टा सीधा करेंगे, तो वो ग्रह नाराज होंगे, तो उनके दुष्परिणाम हमको मिलेंगे। बस इतना सा ही होता है। तो कोई इस बात से बिल्कुल ना डरे कि मंगल का साल है, तेज का साल है, पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे बोलते हैं ना, मांगलिक है तो डरने लग जाते हैं। बहुत सारे पंडित इसका बहुत फायदा उठाते हैं। मांगलिक है, तुमको ये पूजा करना पड़ेगा, तुम्हारा ये नहीं हो सकता, तुम्हारा वो नहीं हो सकता। कुछ हद तक चीजें सही है, लेकिन डरने से तो काम नहीं बनता। तो सोशल मीडिया पे इस समय बहुत सारे वीडियो हैं जो आने वाले साल के लिए कुछ कठोर बातें या असहनीय बातें कह रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं डरना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैं यहाँ करूँगी। यही बात मैंने वीडियो में बताई। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ बता सकती हूँ उस चीज़ को, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप किसी बात को बार बार बोलते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो बात यूनिवर्स सुन लेता है और यूनिवर्स उस बात के लिए तथास्तु बोलता है, यानी कि वो काम होगा ऐसा बोलता है। अब एक ही बात को यदि 10 लोग मिलके बोलेंगे, एक ही बात को लगातार 10 लोग मिलके बोलेंगे, तो भी यूनिवर्स तथास्तु बोलेगा, माने और जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। और एक ही बात को यदि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक जैसे बात को बार बार बोलेंगे, तो वो भी चीज़ हो जाएगी। अब यदि हमने सोशल मीडिया पे देख लिया कि 2025 का साल कुछ प्रॉब्लम देने वाला है, तो सबके दिमाग में चलेगा, अरे सतर्क हो जाओ, 2025 आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। कुछ कह रहे विश्व युद्ध होगा, कुछ कह रहे महंगाई होगी, कुछ कह ये सब चीजें कह रही। तो जाने बिना डरना और खतरनाक है। और इतने सारे लोग सब मिलकर जब डर के बात करेंगे, तो यूनिवर्स तक कैसे मैसेज जाएंगे डरावने, खतरनाक। तो यूनिवर्स तो तथास्तु बोलने को तैयार बैठा है, तो फिर वो साल वैसे ही हो जाएगा। फिर ज्योतिष लोग आएंगे, देखो हमने कहा था ना, हो गया। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझिए कि हम सब मिलकर जब अच्छी बात बोलेंगे आने वाले साल के लिए, तो क्या होगा, अच्छा होगा। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। यदि हमारा एक छोटा सा ग्रुप है तो भी कोई बात नहीं, हम इस चीज को शुरू तो कर ही सकते हैं। तो हम सबको क्या करना है 2025 के लिए, उसकी हम आज बात करेंगे। आज इस पावरफुल एनर्जी में हम 2025 के स्वागत की बात करेंगे। आप लोगों के घर नया कैलेंडर आ चुका होगा, नहीं आया तो कल तक आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने कैलेंडर पे ही लिख डालिए, वेलकम 2025। चेहरे पे हंसी के भाव आए, लगा अच्छा भाव आया मन में कि कैलेंडर से ही स्वागत कर रहे हैं हम लोग। फिर घर में सच में 2025 का वेलकम करना है। लगाओ वेलकम। एक मेहमान आता तो वेलकम लगाते, तो साल आने वाला है, क्यों नहीं लगाया जाए वेलकम, क्यों नहीं डेकोरेट किया जाए घर, क्यों नहीं थोड़े से फ्लावर सजाए जाए। थोड़ा सा वेलकम करिए, दिल से करिए। घर में कौन है कौन नहीं मत सोचिए। अगर आप अकेले भी हैं तो भी वेलकम करने को तैयार, क्योंकि ये तो आपको कुछ देने वाला है ना। और मंगल क्या करता है, मंगल एक्शन है, एक्टिव रहना पसंद है उसको। ऐसे सोए हुए लुंज पुंज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसी को परेशान करेगा जो आलसी रहेगा। तो एक्टिव रहना है ना, सही जगह एक्टिव रहना है। अब गलत जगह एक्टिव होगी तो वहां पर भी वो आपको धोखा ही देने वाला है ना। और मंगल होता है अस्त्र शस्त्र, हथियार, इसलिए इस तरह की बातें आ रही हैं। तो अब हथियार उठाना, अगर पेन को भी हथियार बना के उठा ले तो क्या होने वाला है, सोचिए। हम पेन को हथियार बना लेना, हम लिखे, खूब लिखे, वो भी एक्टिवनेस है, वो भी आपको आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाएगा। तो जो लोग प्रोकास्टिनेटर हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, अरे यार बहुत दिन है ना, कर लेंगे कर लेंगे, उनका तो कुछ अच्छा नहीं होगा इस साल पक्का। तो जो सोचेगा आज अभी चलो अभी करना है, अभी दिमाग में कोई थॉट है, फटाक से उठे और काम करना शुरू किया, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जब आपको पहले ये बातें मालूम हो रही है, कहीं से सुन रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको यही करना है, हमको आलसी नहीं बनना इस साल में। हमारा ब्लड ऐसा जोशीला होना चाहिए, दौड़ता हुआ होना चाहिए, तब हम जाके इस साल को जी पाएंगे अच्छे से। और सबको बिल्कुल संकल्प कर लीजिए कि ये साल मेरे लिए सबसे बेहतरीन साल होने वाला लाइफ का। बोलिए सब लोग, बोलिए, ये साल 2025 का साल मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है।
और इसको बोलते रहिए, मतलब इसको चलाइए दिमाग में। ये अफर्मेशन है, जैसे हम कहते हैं ना आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो अब क्या अफर्मेशन आ गई, एक नई। अब आज 30 तारीख है, कल 31 है, फिर परसों 1 है, शुरू हमारा नया साल। तो हमने नए साल को खूब स्वागत किया, मंगल को स्वागत करो, मुझे एनर्जेटिक बनाओ। हम कहते हैं ना एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक बनाओ, मुझे फुर्तीला बनाओ, मुझे जोशीला बनाओ। ये साल वो देने वाला है। तो जो फुर्तीले हैं, जो जोशीले हैं, उनको तो मिलने ही वाला है। वो तो मंगल खुश हो जाएगा ना, भाई ये तो मेरे कैटेगरी का है। हर ग्रह देखता है कि वो उसकी कैटेगरी का है कि नहीं है, तो आप उसके कैटेगरी के बन जाओ, तो कोई डर की बात नहीं है। बार बार कहूंगी, कोई ग्रह डराते नहीं है, हम उसके प्रति मिथ पाल के बैठ जाते हैं। तो खूब अच्छे से स्वागत कीजिए, 2025 का स्वागत कीजिए। और मैंने तो कैलेंडर से शुरुआत की है। दिवाली में घर सजाते, क्यों नहीं सजाएंगे इस साल? न्यू ईयर मनाएं, जोर शोर से न्यू ईयर मनाएं। और न्यू ईयर मनाने के बाद ग्रुप में फोटो डालिए कि मैंने इस तरह से न्यू ईयर का वेलकम किया, तो सब देखेंगे कि किसने कितना अच्छे से वेलकम किया। लक्ष्मी का तो वेलकम करते हैं, तो इसमें तो सब कुछ आने वाला है, सारे ग्रह आने वाले हैं। तो वेलकम कीजिए, तन मन धन से वेलकम कीजिए, थोड़े पैसे भी खर्च कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब लक्ष्मी जाती है तभी तो लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी बैठती नहीं किसी के घर में। इस गलतफहमी मत रहना कि लॉकर में पैसे रख दिए तो हमारे पैसे बढ़ने वाले। इसीलिए तो कहते इन्वेस्ट करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, किसी के दो, दान पुण्य करो। आज अमावस्या का दिन है, अगर आज दान पुण्य नहीं कर पाए तो कल करो, लेकिन आज का दान ड्यू है आपके ऊपर में, इसको करना ही करना है, ठीक है। और इस साल के लिए 2-3 चीजें मैं और बताना चाहूंगी। इस साल संकल्प लीजिए कि मैं स्ट्रेस और एंगर को अपने से दूर भगाऊंगा। बोल लीजिए, बोलिए, अपने मन से बोलिए, इस साल मैं स्ट्रेस और एंगर को अपने से बिल्कुल दूर भगाऊंगा, है ना। तो इसको स्ट्रेस और दूर भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनिए। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का कितना महत्व है आप अब समझेंगे। जब आप कुछ नहीं, सवेरे उठ के कुछ नहीं कर सकते, किसी को बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई कहता नहीं मेरे पास टाइम है ही नहीं, सांस लोगे तब तो जिंदा रहोगे। तो एटलीस्ट 11 बार लंबी गहरी सांस लेना और सांस छोड़ना, रिलैक्स हो जाओगे। जब रिलैक्स हो जाओगे तो ज्यादा फुर्ती से काम कर पाओगे। रिलैक्स नहीं रहोगे तो क्या काम करोगे? आधी तो गलतियां होना शुरू हो जाएगी। तो उस गलतियों से बचना है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। जब आपने अपने हैबिट में डाल लिया कि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, मैं कितना बिजी हूं, इतने बड़े बड़े महान लोग हैं ना, उससे बिजी आप लोग नहीं हैं। जो बड़े बड़े लोग इतने बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं एक साथ, किसी की तो 100 कंपनी, किसी का तो कितना टर्न और क्या 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 क्या, उससे बिजी हम लोग नहीं है, वो भी करते हैं। तो हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज ठान लीजिए। कल एक डायरी बनाइए, मैंने 2 डायरियां खरीद के ले आई हूँ आज, आप भी डायरी लेके आइए। डायरी में लिखिए मुझे इस साल क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है। बहुत सारे गोल बनाना है। मैं इस साल कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगा, टारगेट बना लीजिए ना। 3 जगह जाऊंगा, धार्मिक यात्रा करूंगा या मनोरंजन यात्रा करूंगा, क्या करूंगा मैं? क्या इस साल कोई पुस्तक लिखूंगी, टारगेट बनाइए। क्या मैं इस बार मेडिटेशन करूंगा या मैं कुछ नया क्या सीखूंगा? बहुत जरूरी है, एक नया सीखने का तो रखना ही चाहिए। कुछ भी सीखिए, लेकिन एक नई चीज सीखिए। साल भर में डाल दीजिए टारगेट में कि मैं इस साल 2 कोर्स करूंगा, 1 कोर्स करूंगा, मैं नए नए वीडियो देखूंगा। ऐसे एक संकल्प की डायरी बना लीजिए और फिर टिक लगाइए। और 2-3 महीने बाद देखिए कि कर रहे कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो फिर से शुरू करो, कोई बात नहीं। यदि 1 महीना नहीं भी कर पाए तो दूसरे महीने शुरू करो, लेकिन शुरू करना बहुत जरूरी है। शुरू करना जरूरी है तो एंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू तो बहुत लोग करते हैं, आप और हम भी बहुत सारे काम शुरू करते हैं, लेकिन बाद में टाय टाय फिस, फिर नहीं बढ़ते आगे। तो उसको, उस संकल्प को दोहराइए। मैनिफेस्टेशन, दूसरा मैंने एक बताया पहले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस और एंगर के लिए। दूसरा बता रही हूँ, मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ के लिए। मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन, जो रेगुलर मेरे से जुड़े हुए वो जानते हैं कि विजुअलाइजेशन का लाइफ में कितना महत्व है। तो विजुअलाइजेशन कैसे करें? कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो विजुअलाइजेशन कैसे करें? तो विजुअलाइजेशन के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन की बहुत सारी क्लासेस होती है, विजुअलाइजेशन की क्लास ज्वाइन करिए। नहीं करे तो मेडिटेशन की क्लास में भी आपको बहुत विजुअलाइजेशन कराते हैं। मेरी जो भी क्लासेस अटेंड करता है मॉर्निंग की,
अर्ली मॉर्निंग पीस के नाम से मेरी सवेरे मेडिटेशन क्लास चलती है। इस मेडिटेशन क्लास में मैं रोज विजुअलाइजेशन कराती हूँ, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं। गाइडेड मेडिटेशन विजुअलाइजेशन का ही प्रकार है। लेकिन और जिसको आगे जाना है, 2025 में जो सोच रहा है कि मैं कुछ तगड़ा करूं, मुझे कुछ अच्छा अचीवमेंट हो जाए, तो उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाऊं, सोचने में कोई बुराई नहीं है। सपना तो बड़ा ही देखना है, छोटा तो देखना ही नहीं है। फिर सपना देख के छोड़ नहीं देना है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो सपना देखने के बाद उस सपने के पीछे लगना पड़ेगा। मैं हमेशा 3 बातें बोलती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, जो मैंने अपने गुरु से सीखी है। तो मन से सोचा, वाचा से बोला, बता दो 4 लोगों को कि मैं तो इस बार सीईओ बनने वाला हूँ, या मैं तो ये करने वाला हूँ। और कर्म ना, फिर कर्म करो। कर्म नहीं करोगे तो ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो ये 3 तरीके से आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की मैं वर्कशॉप लेती हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी, मेरी शुरू होने जा रही 5 तारीख से। उस क्लास में मैं पूरा बता दूँ कि जो मैनिफेस्ट करना है उसको कैसे हमको सीखना पड़ता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक बैच मेरा हो गया, पहला बैच था। इस बैच में निश्चित रूप से और परिमार्जित रूप उसका सामने आएगा। तो ये बैच मेरा 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है। अभी मैं इसको आपको दिखा भी दूंगी। तो मैनिफेस्ट करने के लिए पहले सपना तो हो हमारे पास में। अभी हमको यही नहीं मालूम कि हमको करना क्या है, हम सोच ही नहीं पाते कि हमको जाना कहाँ है। वही स्थिति है, स्टेशन पे खड़े होकर सोच रहे हैं यहाँ जाए कि वहाँ जाए। तो पहले से हमको तय होना है कि हमको करना क्या है। तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। 2025 में क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा मैनिफेस्ट करना है, छोटा छोटा मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब इच्छा की पूर्ति। कोई मैनिफेस्ट शब्द से ऐसा कुछ मत समझिए कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। एक इच्छा हो सकती है, मेरे कुछ रिश्ते बिगड़े पड़े हैं, मन में आता है कि काश मेरा ये साल इस रिश्ते से अच्छा हो जाए, ये रिश्ता जुड़ जाए। कोई किसी के पिताजी के साथ संबंध खराब है, किसी के बेटे के साथ संबंध खराब है, किसी के पड़ोसियों के साथ संबंध खराब है। तो ये संबंध अच्छे करना, ये भी मैनिफेस्टेशन होगा। तो इसके लिए भी यदि आप संकल्प करते हैं कि मुझे इस साल इस रिलेशन को अच्छा करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले सोचना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, उस तक भी जाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे संबंध करना चाहता हूँ। और फिर उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है, कोई हीलिंग करता है, कोई लेटर लिखता है, कोई बात करता है, कोई मैसेज डालता है, ताकि हम एक हो सके और इस चीज़ को समझ सके। तो ये हो जाएगा कर्मणा, मतलब कर्म से करना। तो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले विजुअलाइजेशन। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे ना, केवल बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। कैसे? एक कार लेना है मुझे। कौन सी कार लेना है? अभी जो सबसे टॉप पे चल रही वो कार लेना है। थोड़े दिन बाद आप देखना, आपको सड़कों पे वो कार दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी इच्छा हो गई। उसके बाद कार लेना है बोलने से कार नहीं जाएगी। आपको देखना पड़ेगा, आप उस कार में बैठे, आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, वो कार आपके पास आ चुकी है, चाबी आप घर में यहाँ टंगा रहे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, आपके साथ बगल में आपकी पत्नी बैठी या आपके कोई रिश्तेदार बैठे, पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा वो कार आपके पास आ चुकी है। और अपने माइंड को ये नहीं बोलना अरे मैं क्या कार खरीद सकता हूँ, ऐसा बोले तो गया, वो सपना गया। बिल्कुल बोलना पड़ेगा मेरे पास तो कार आ गई है, खरीदने की क्या बात करते, मेरे पास तो कार है, मैं तो कार चला रहा हूँ। इतना जब विजुअलाइजेशन तगड़ा होगा, इसकी प्रैक्टिस होती है, इस सब चीज़ की प्रैक्टिस होती है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपके पास आएगी। तो न्यू ईयर के लिए आप कुछ संकल्प लीजिए कि आपको क्या चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बहुत सारे संकल्प हमारे मन मस्तिष्क से जुड़े हुए भी होंगे, जरूरी नहीं कि हर संकल्प हमारा फिजिकली होगा। तो ये एक चीज़ करना है आपको। और कुछ लोग पैटर्न में ढले हुए हैं, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही। दिशा वाला चश्मा दे दे तो छोपा पाछड़ के म्यूट कर दूं। तो एक अपने पैटर्न को पहचानना है कि मुझे गुस्सा कब आता है, मुझे रोना कब आता है, मुझे दुख कब होता है। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बात में बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होने के पहले मैंने सोचा क्या था, वो अपने पैटर्न है। किसी किसी को गिल्ट बहुत होता है, किसी किसी को रोना ही बहुत आता है, किसी किसी को रोने जैसा लगता है लेकिन रो नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत ये इमोशंस है। आपके पास क्या है, आप अपने देखिए कि आपके पास क्या है। अगर ये पैटर्न है तो आपको नहीं बढ़ने नहीं देगा, आपको रोकेगा, आपकी एनर्जी को
स्टक कर देगा, क्योंकि सारा खेल तो एनर्जी का है। तो इस एनर्जी को, बहुत अच्छा टाइम हुआ है, 2121 एंजल टाइम है। थैंक यू एंजल्स, हमारे साथ हैं आप। तो इस तरीके से ये एनर्जी को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, जैसे चट्टान होती है ना, एक बार में चट्टान टूटती है, उसको तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के तब जाके गिट्टी बनती है ना, चूरा बनता है। तो जब ये चूरा बनेगा ना, तब उठाना कितना आसान है, हल्का हो जाता है। तो हमारे जो इमोशंस हैं, यदि वो ऐसे स्टक हो गए हैं, जम गए हैं, बर्फ के समान हो गए, तो उसको पिघलाना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए 2025 के साल में आपके इमोशन पिघल के बाहर निकल जाए, यदि है तो। सबके नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम कुछ ना कुछ इमोशन तो होते हैं, वही तो हमें परेशान करते हैं। हमारे परेशानी का मेन कारण हमारे इमोशन होते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, कोई हमें दुख दे के नहीं जाता। तो ये इमोशन पे कंट्रोल कैसे करेंगे, इस चीज़ पे एक ध्यान दीजिए। तीसरी बात हो गई, और एक बात बताती हूँ। चलिए, ये इतनी बातें हैं। अब इन बातों के लिए हमारे पास कुछ स्किल होना चाहिए। मैंने तो बोल दिया, आपने सुन लिया, लेकिन करें कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगी, वो भी मेरी जिम्मेदारी बताने की। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्किल होनी चाहिए इन कामों को करने के लिए। 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं थोड़े से स्किल के साथ, बढ़िए आगे। पहला स्किल है क्लैरिटी, माइंड की क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए मुझे करना क्या है। अभी लोगों को मालूम ही नहीं मुझे करना क्या है। दोस्तों ने कहा ये बहुत अच्छा है, जैसे जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे होते हैं, उनको विषय लेना कितना कन्फ्यूज़न होता है। मम्मी कह रही बायो ले लो, पापा कह रहे हैं मैथ्स ले लो, टीचर कह रहे हैं तुम कॉमर्स में बहुत अच्छे हो, कॉमर्स ले लो, दोस्त सब आर्ट्स ले रहे हैं। अब बच्चा परेशान कि मैं क्या लूँ, दोस्तों की तरफ जाऊँ, मम्मी की तरफ जाऊँ, पापा की तरफ जाऊँ, टीचर की तरफ जाऊँ। ये स्थिति हमारे साथ में होना चाहिए। तो क्लियरिटी के साथ 2025 में प्रवेश कीजिए। तो क्लियरिटी एक स्किल है। एक बार में कुछ चीज़ नहीं आती, लेकिन सोच लेंगे, जब ठान लेंगे तो आती है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जो ठान लेती हूँ मैं करके रहती हूँ। और इसमें से बहुत सारे लोग अब ये वाली बात बोलने लग गए हैं और करने भी लग गए हैं। जिसने करना शुरू किया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी है ना। तो जो हम ठान लें वो हम कर लें। तो इतना ठान के 2025 में कदम रखिए। आज के ये एनर्जी को लेके जाइएगा। दूसरा है विल पावर। हमारा विल पावर कैसा है? हमारा मन कहता है, किसी ने कहा तुम कर सकती हो, लेकिन अरे मैं कहाँ कर सकती हूँ, आप वहीं लुढ़क गए। तो अपने मन को बोलो कि मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, मैं कर सकती हूँ। और देखो मेरी मुट्ठी तन रही है, ऐसे नहीं, ऐसी तन रही है। ये पूरे हाथ का तनाव मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज है। जब मैं इस बॉडी लैंग्वेज के साथ कह रही हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं स्ट्रांग हूँ, फिर मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। यदि मैंने ठान लिया कि मुझे घूमने जाना है, तो मेरे घर के लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जाके रहूँगी। और धीरे धीरे सबको मालूम हो जाता है कि अब ये जो ठान लेती है वो कर लेती है। तो ऐसी इमेज बनाना है हमको। 2025 में हम ऐसी अपनी इमेज बनाए कि मैं जो ठान लूँ मैं वो करके रहूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस ट्रेंड हो जाएगा। और ठानना क्या है, सोच समझ के ना, कॉन्शियसली ठानेंगे और सबकॉन्शियस को बताएंगे। तो ये एक हमको करना है। और तीसरा जो स्किल है वो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, या किसी के दूसरे के बताए हुए डिसिप्लिन पे चलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इस राह पे चलने वाली हूँ, मुझे इस टाइम पे उठना है, मुझे इस टाइम पे सोना है, कोई क्या बोल रहा है मुझे नहीं करना है, मेरा ये प्लान है, मैं इस प्लान पे चलूँगी। और टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी कि हम टाइम को मैनेज करें, नहीं तो मंगल का साल, मंगल को टाइम पसंद है, वो उसको सुस्ती पसंद नहीं है। आपने बोला कि मैं 4 बजे फलानी जगह पहुंच जाऊंगा, तो 4 बजे घर से नहीं निकलना है। टाइम देखिए कितना लगता है, उसके पहले निकलना है। तो इस तरीके से आपको अपना डिसिप्लिन खुद डिसाइड करना पड़ेगा, किसी के बोले हुए डिसिप्लिन पे आप नहीं चलेंगे। ये तीसरा स्किल हुआ। और चौथा स्किल है पेशेंस। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आजकल नहीं है। और ये रहा साहब पेशेंस हमारा खत्म हो रहा रील देख देख कर। रील भी हम लोग पूरी नहीं देख पा रहे हैं आजकल, ये पेशेंस है हमारा। वीडियो जो 1 घंटे का, पॉडकास्ट जो 1.5-2 घंटे के आते, हमारे पास पेशेंस नहीं, हम कैसे देखेंगे? क्योंकि हर चीज़ के अंतिम जो भाग होता है ना, उसमें सार निकलता है। ये तो मानते हैं आप लोग?
है ना। तो पेशेंस नहीं है, और रील देख देख के तो पेशेंस पूरा गड़बड़ हो रहा है, और सब रील देखते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज से, क्योंकि उसमें मजा आता है। तो पेशेंस लेवल बढ़ाना है, मिलेगा। एक बच्चा माँ के गर्भ से 9 महीने बाद ही तो बाहर आता है। आप बोलने लगते 7वें महीने में आ जा बाहर, माँ को तकलीफ हो रही, बोलेगी 5वें महीने में आ जा, मैं नहीं रख सकती तेरे को। ऐसा कभी हुआ है? तो 9 महीने पेशेंस रखती है ना, माँ भी रखती है और परिवार के लोग भी रखते हैं। इवन डॉक्टर भी वेट करता है कि जब टाइम होगा तभी निकालेंगे बच्चे को। तो ये पेशेंस हमको प्रकृति ने दिया हुआ है, उस पेशेंस को खोना नहीं है। तो ये 4-5 चीजें पेशेंस बना के रखना है कि मिलेगी चीजें। यदि आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, मिलेगी। यदि आपकी तबीयत खराब हुई और आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप अपने शरीर को हील करें, तो आपका शरीर बिना दवाई के ठीक होगा, 100% बिना दवाई के ठीक होगा। लेकिन आपने अपना पेशेंस खो दिया, आपका मन ढीला हो गया, अरे खा लूँ क्या दवाई, अब सहन नहीं हो रहा है, तो फिर खा लो दवाई, फिर गया पेशेंस। तो कुछ चीज़ें अपने आप को मजबूती के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम जो स्किल है वो है ग्रेटिट्यूड, जो सबसे पावरफुल है। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो कितना ग्रेटिट्यूड करते, मैं खुद अपनी क्लास में और हर वेबिनार में ग्रेटिट्यूड की बात करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि इससे पावरफुल चीज़ नहीं है। तो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड, रात को सोने के पहले ग्रेटिट्यूड और उठने के बाद ग्रेटिट्यूड, हर कदम पे ग्रेटिट्यूड। आप ब्रश करें, आज आपका ब्रश तुरंत आपको मिल गया, ग्रेटिट्यूड। पेस्ट खत्म नहीं हुआ, ग्रेटिट्यूड। गरम गरम रोटी मिल गई, ग्रेटिट्यूड। किस चीज का ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हर चीज मिल रही है। और सबसे पहले रोना बंद करें, शिकायत बंद करें, हर किसी से शिकायत। मेरी माँ ने ये किया होता तो अच्छा होता, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पढ़ाया होता तो अच्छा होता, मुझे टोका नहीं होता तो अच्छा होता, मेरा बच्चा मेरी सेवा करता तो अच्छा होता, मेरी लड़की फलाने जगह मेरी मर्जी से शादी करती तो अच्छा होता। बंद करो बकवास, ये शिकायतें बंद करो। ये शिकायतें आपको आगे नहीं जाने दे रही है। थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, 2 मिनट में अपनी बक बंद करके मेडिटेशन पे आती हूँ। पेशेंस रखिए, है ना। तो ग्रेटिट्यूड, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, सब कुछ मिलेगा। उतने विनम्र होते चले जाएंगे। विनम्रता डिग्रियों से नहीं आती है। पीएचडी करने वाला बहुत महान नहीं होता है। महान वो होता है जो सबको समझ के चलता है, विनयशील होता है, विनम्र होता है, वो महान होता है। तो ये कुछ 5 स्किल के बारे में मैंने बताया। इस स्किल के साथ आप 2025 में प्रवेश कीजिए। कल ही डायरी में लिखिए, ये 5 चीज़ें मेरे अंदर आनी है। और सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, कैलेंडर को, कुछ लोग शुरू में नहीं थे, बताएं, कोई नया जिसने सुना हो बताएं कि कैलेंडर का क्या करना है। वेलकम। कैलेंडर का वेलकम करना है, कैलेंडर में ही वेलकम लिख दीजिए। अब 2025 में आप रात को 12 बजे वेलकम करते हैं कि सवेरे वेलकम करते, वो एक अलग मुद्दा, वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन वेलकम तो करिए। मंगल का वेलकम करिए, लाल रंग का वेलकम कीजिए। लाल रंग होता है मंगल का, और ये हमारा खून भी है जो दौड़ता रहता है। तो इस तरीके से 2025 में हम प्रवेश करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए कि बहुत 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 आपके लिए एनर्जेटिक साल रहे, अचीवमेंट का साल रहे, हेल्दी रहे, आप वेल्दी रहे, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों। तो अब हम बढ़ेंगे मेडिटेशन की ओर, ठीक है। थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। यदि बहुत टेंस बातें मैंने कर दी हो तो कुछ लोग मुझे नए दिख रहे हैं, मैं उनसे परिचय लेना चाहूंगी। देवकी देवी, देवकी देवी आप कहाँ से हैं? देवकी जी अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। बरेली से हैं। बरेली से हैं, अच्छा। आपके ज्यादा बोल। जी नहीं, सॉरी सॉरी। और कौन दिखा था मुझे, प्रेरणा। प्रेरणा जी आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा भी ओपन कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं,
शायद वो नहीं आ सकती हैं। तो आप सबका फिर से वेलकम है और अब हम मेडिटेशन करते हैं। म्यूज़िक चालू कर दूँ। आज हम एंसिस्टर से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे क्योंकि अमावस्या जनरली हमारे पितरों के लिए होती है। आज हम उनको याद करेंगे और अपनी श्रद्धांजलियाँ उनको देंगे ताकि वो जहाँ हैं वो खुश रहे। और उसके बाद मेडिटेशन के बाद मैं एक छोटी सी एक्टिविटी भी कराऊंगी आप लोगों से। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे उतार लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं पहले और फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं। ए सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीइंग्स, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, आप सब का आह्वान करते हैं। आप आइए, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए और इस पल को हम खुशी से जी सकें, इसका आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी का आह्वान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आशीर्वाद चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो भी आए और हमें हीलिंग एनर्जी दें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे नारायण, हे शिव शक्ति, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारे पूर्वजों का उद्धार करो। उन पूर्वजों में जो भी इस धरातल में या किसी अन्य लोक में नरक की पीड़ा सहन कर रहे हैं, ग्लानि, दुख, कष्ट और पीड़ा में है, जो अपने जीवन काल में अज्ञानता के कारण पाप, असत्य, अन्याय का जिन्होंने साथ दे दिया है, उनकी ओर से मैं समस्त ब्रह्मांड से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप उन्हें माफ करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। आपका स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर एक पतली सी कॉर्ड से जुड़ा है। हमारे पास दो शरीर हैं, एक जो हमें दिखाई देता है और एक जो हमें नहीं दिखाई देता, उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक पतली सी सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए। अपने आप को देखिए, आपका सूक्ष्म शरीर निकलकर कहीं जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि एक सुरंग आ गई है। आपका शरीर उस सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके शरीर की चारों ओर डिवाइन एनर्जी है। इस डिवाइन एनर्जी से आप प्रोटेक्टेड हैं।
आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। उस सुरंग से जब आप बढ़ रहे हैं, आप निर्भय हैं। आपको एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, डिवाइन वाइट लाइट। आप धीरे धीरे उस पे बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे पगडंडी हो। आप सुरंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुरंग के बाहर आपको सिल्वर कलर का पथ दिखाई दे रहा है। आप और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सुरंग के बाहर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये लोग? अभी इनके कोई चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, संख्या भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। आप और आगे बढ़ रहे हैं। एक स्थान पे आके आप रुक गए। अब आपको वो लोग दिखना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी संख्या में है, 15-20। आपने ध्यान से देखना शुरू किया। अरे ये तो मेरे पूर्वज हैं। इसमें मुझे अपनी दादी दिखाई दे रही है। आपका मन बेचैन होना शुरू हुआ। नानी, किसी को मम्मी, किसी को पापा, किसी को चाचा, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। आपका मन भर आया। वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़ के खड़े हैं, दीनहीन भाव से खड़े हैं। आपको लगा दौड़ के जाके उनसे गले मिलो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे। आप वहीं रुके हैं। आपके भी दोनों हाथ जुड़ गए हैं। आपके पूर्वज आपकी ओर बड़े आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप मन ही मन दोहरा रहे हैं, मैं आपका वंशज हूं, मैं आप ही का वंशज हूं। मन ही मन परमात्मा से विनती कीजिए, हे परमात्मा, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दो। जो भी इनसे गलती हुई है माफ करो। इनकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। आप इन्हें माफ करो, इन्हें मुक्ति दो। आप मन ही मन परमात्मा से, उस दिव्य शक्ति से अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे दो। आपके दिल से दुआ निकल रही है, हे ईश्वर, इसमें मेरी दादी है, मेरी बुआ है, मेरे ताऊ जी, बहुत सारे हैं जिनको मैंने खो दिया था, वो आज सब दिख रहे हैं। आपका मन भर के आ रहा है, काश मैं इनसे जाके लिपट पाती। एक कोई डोर है जो उन तक नहीं पहुंचने दे रही है। आप लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे दो। आप अपने शरीर को ध्यान से देखिए, एक दिव्य मंदिर जैसा है।
फील कीजिए आपके शरीर से डिवाइन एनर्जी निकल रही है। ये डिवाइन एनर्जी निकलकर दूर खड़े पूर्वजों तक पहुंच रही है। आपकी पहुंचती हुई एनर्जी से सभी आत्मा हिल हो रही है। अपने दोनों हाथ उठाकर उनके तरफ ब्लेसिंग्स भेजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके दोनों हाथ आपके पूर्वजों की ओर उठ चुके हैं। यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए, यानी कि आपके सिर से होते हुए हाथों से निकलकर उन तक पहुंच रही है। कंटिन्यूअस तेजस्वी रोशनी आपके हाथों से निकल रही है। ये रोशनी उनके पाप, दुख, पीड़ा को हर रही है, निवारण कर रही है। लगातार आपके हाथों से निकलकर दिव्य रोशनी उन तक पहुंच रही है। आप ध्यान से देखिए, सबके चेहरे तृप्त हो रहे हैं। वो जिस भाव से आए थे कि हमारी संतान हमारा उद्धार करेगी, और आज आपने उनके उद्धार के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वे तृप्त हैं, प्रसन्न हैं। वो सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज आपको आपके पितरों से आशीर्वाद मिल रहा है। फील कीजिए, वहां खड़े व्यक्ति जो भी आपके रिलेशन में है, जो भी आपका रिश्ता है, हर कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है। ग्रहण कीजिए उस आशीर्वाद को, उस एनर्जी को फील कीजिए। हर आशीर्वाद आपके लिए बहुमूल्य है। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। आप एनर्जी भेज रहे हैं, बदले में आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सारे आशीर्वाद आपके पास पहुंच रहे हैं। आपको हल्का फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपके पूर्वज खुश हुए। आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। बहुत सारा धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आपके पूर्वज आशीर्वाद देते हुए वापस लौट रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। आपके 4 पुरानी पीढ़ियों के पूर्वजों तक आपकी ये प्रार्थना पहुंची है। ईश्वर ने स्वीकार किया है। बदले में आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। आज से आप जो भी कर्म करेंगे उसमें उन्नति होगी, क्योंकि आपको पूर्वजों का आशीर्वाद जो मिला है। खुशियां लौटेंगी,
खुशियाँ बढ़ेंगी, आपके रिलेशन अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, आपका जीवन सरल और खुशियों से भरपूर होगा। आशीर्वाद देकर आपके पूर्वज लौट रहे हैं। आप लौटते हुए पूर्वजों को देख रहे हैं, धीरे धीरे आकाश में ऊपर और ऊपर और ऊपर उठते जा रहे हैं। वे चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन अभी आपका मन बहुत शांत है। ईश्वर की कृपा से, आपकी प्रार्थना से उन्हें मुक्ति हो रही है, वे खुश होकर लौट रहे हैं। थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे सारे पूर्वज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए। और धीरे धीरे एक शांति के साथ, स्माइल के साथ चेहरे आंखों को खोलिए। लौट आइए अपनी जगह पे जहां आप बैठे थे। कोई कुछ शेयर करेगा? कुछ भी आपको जो फीलिंग हुई हो। हाँ पराजीत जी बोलिए। मुझे तो कपकपी होने लगी और सिहरन सी होने लगी। ओके ठीक। बाद में फिर जब विदा हो गए तब शांत हो गए, शांत हो गए। शांत है। और कोई, और किसी को कोई अनुभूति हुई हो? हेलो। हाँ मेरे मैं डिवाइन लाइट से, वाइट लाइट से हाँ। envelop थी। मैं प्रियंका बोल एक मिनट, सुनीता जी बोल रही है, फिर इसके बाद मैं लेती हूँ। हाँ सुनीता जी बोलिए। हमने अपने को एक डिवाइन लाइट में एनवलप देखा, बिल्कुल घिरे हुए, और हम जा रहे थे बस रास्ते में एक लाइट को फॉलो करते हुए। ओके। और उसके बाद जो है हम आए, जब आपने सिल्वरी पाथ बोला तो हमने पाथ पे ध्यान दिया, तो वो उबड़ खाबड़ थोड़ा था लगा, लेकिन सिल्वरी वो दिखा। फिर लोग मुझे दिखे, लेकिन मुझे जो रीसेंट लोग जो गए हैं और पुराने लोगों में एक आध फेसेस मुझे दिखे। और फिर जो था, मैंने उनको हीलिंग के सॉर्ट ऑफ जब उधर देखा तो वो भी मुझे डिवाइन लाइट में दिखे, और वो गोल्डन लाइट। उसके बाद गोल्डन लाइट में हुए। हाँ, और उसके बाद जो थे, फिर हम उनसे दूर होते गए, और फिर हम वापस अपने बॉडी में, हमको ऐसा लगा कि हम यहाँ बैठे हैं। ये थे।
मतलब आपने मेडिटेशन पूरा फील किया। हाँ, अब कौन बोल रहा था? हाँ, प्रेरणा। जो भी बोल रहे थे मैं शायद नाम पे ध्यान नहीं दे पाई, बोलिए। शेयर कीजिए। किसी को बोलना है तो बोलिए, कोई भी बोल सकता है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, प्रियंका। हाँ मैम, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो प्रियंका। हाँ मैम। मैम आज के मेडिटेशन में जो हम लोग पितरों को याद करते हैं, तो आज का मेडिटेशन अच्छा रहा और फीलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और आप पानी मतलब रिसेंटली मेरे मामा गुजर चुके, वो बहुत ज्यादातर मुझे बहुत सामने दिखाई दे रहे थे, वो बहुत पेनफुल लग रहे थे मैम, तो तकलीफ में तो तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है प्रियंका, तुम। स्माइल नहीं थी जो मेरे बाकी के और घर में पापा के दादी के फेस पे लग रही थी, पर मामा के नहीं लग रही थी। ऐसे आज अभी 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 फील हो उनकी है ना, रहा उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा तुम्हें। लगातार रोना भी बहुत प्रियंका, तुम्हारी बातें ना सुनाई नहीं दे रही है, तुम्हारा शायद नेट का प्रॉब्लम है ना? मैं किसी दूसरे को लेती हूँ। हाँ, और बताया, कोई बोलेगा? हेलो। हाँ, अच्छा मैम। और कोई शेयर करना? प्रियंका, तुम्हारा ना नेट नहीं है ठीक, तो आवाज ही नहीं आ रही यहाँ पर अच्छे से। यस, हाँ मैम, नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़े। और कोई बोलना चाहता है क्या? कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? ओके मैम। यदि कोई नहीं करना चाहता है तो ठीक है। रविंद्र जी, आप कुछ कहेंगे? अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि म्यूट है तो अभी आवाज नहीं आएगी। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है बोलने की, जो मन से है तो बोलिए, नहीं तो मैं कुछ शेयर करती हूँ। ये मेरा अभी 5 जनवरी से 11 जनवरी तक एक कोर्स आने जा रहा है। आप लोग को दिखाई दे रहा है पोस्टर? पोस्टर नहीं दिख रहा है? पोस्टर दिख नहीं रहा है? पोस्टर नहीं दिख रहा। ओहो, क्यों नहीं दिख रहा? ये भी कोई नहीं दिख रहा होगा ना फिर तो? ना। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन शेयर? हाँ, ओके, स्क्रीन शेयर में, ठीक ठीक। अब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये एक कोर्स है अभी मेरा 5 से 11 जनवरी तक। यदि कोई करना चाहता है, मैनिफेस्ट योर ड्रीम, ये साल के शुरू से ही इसलिए लाया कि ताकि साल भर आप इस पे काम करें और फिर आपको कुछ जो आपके ड्रीम हो वो आप उसको हासिल करने में एक राह मिल सके। तो ये कोर्स है मैनिफेस्ट योर ड्रीम, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरा काम सिखाया जाएगा कि किस तरह की मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है और कैसे हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि केवल युवाओं के लिए, हर उम्र में हमारी कोई न कोई इच्छा होती है। अगर हम 60 साल के भी हो गए तो हमें लगता है कि हमारी बाकी की उम्र हमारी बहुत अच्छी गुजरे, हमारे अपने नई पीढ़ी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहें, या हम एक्टिव रहने के लिए कुछ नया करें, तो भी इसको मैनिफेस्टेशन कहेंगे। वो आप इसमें सीख सकते हैं कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें। और ग्रेटिट्यूड जो मैंने अभी बताया था कि एक स्किल में 5वां जो स्किल है वो ग्रेटिट्यूड, उसकी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कि ग्रेटिट्यूड करे कैसे। फिर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी 2-3 चीज़ें मैंने लिखी है
इसके अलावा बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। लगभग 7 दिन का कोर्स है, एक काफ़ी लंबा और सीखने लायक कोर्स है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें कराई जाएंगी। ये कोर्स है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1994 है। आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आप करना चाहते हैं। फीस आप बाद में दीजिए, पहले मुझे बता सकते हैं कि ये आप कोर्स करना चाहते हैं। जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप में भी ये ऐड डला हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। पिछली एक बैच इसका हो चुका है, कुछ लोगों ने इसको किया है। यदि आप लोगों में से कोई करना चाहता है तो मुझे बता सकता है कि हाँ हम करेंगे करके। और एक चीज़ और दिखाती हूँ। कोर्स मैं करना चाहता हूँ। एक मिनट, कौन करना चाहते हैं? किसी ने कहा, अभी मैं सुन नहीं पाई। कौन कोर्स करना चाहता है? किसी ने कहा था अभी। जी मैं करना चाहती हूँ। अपना नाम बताएंगे? तो जिसने भी कहा मैं करना चाहती हूँ, थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। जी देव देवकी। अच्छा, देवकी जी करना चाहते। आपके पास मेरा नंबर है? जी नहीं। नोट करिए। एक मिनट। जी। ये मैंने इसमें भी डाल दिया है। $99,810-15196। ठीक है देवकी जी, जी आपने नोट कर लिया? जी ठीक है। एक 2 मिनिट था हम सब पढ़ और कोई करना चाहता है? चलिए। कल आप मुझे कॉल करके बात कर लीजिए, है ना? और एक करते हैं। एक और पोस्टर जो यहाँ दिख नहीं पा रहा है। वैसे ही मेरी 2 तारीख से मेडिटेशन क्लासेस शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है, 7th बैच शुरू हो रहा है, जो सवेरे 5 बजे से 6 बजे तक होता है। इसमें बहुत सारे मेरे साथी बैठे हैं जो ज्वाइन करते हैं। तो उसमें पूरा 1 घंटा सवेरे मॉर्निंग क्लासेस होती है। और मैं चाहूँगी कि कोई एक व्यक्ति इस क्लास के एक्सपीरियंस शेयर करे कि उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है इस क्लास को अटेंड करने से। कोई भी अपनी स्वेच्छा से करे। अपराजिता जी करेंगे? हाँ चलिए, करिए करिए। मैंने दशहरे में पहला कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसके वो तो काफी लंबा 20 डेज का था। उसके बाद 1 वीक का मैंने फिर ज्वाइन किया था। तो मुझे ये फील हुआ इतने दिनों में, 2-3 महीने हो रहे हैं, कि मैं अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और मैडम ने सिखाया था नेगेटिव थॉट्स को रोकना, तो नेगेटिव थॉट्स भी काफी कम हो गए हैं। उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है।
और साथ साथ बिहेवियर में ये चेंज आया है कि मैं बाहरी लोगों के कमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। ये मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया। और कंसंट्रेशन भी बढ़ा है काफी। और घर में भी मैं सबों को बताती रहती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग करो, निगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव नहीं सोचना, बाकी सब वर्तमान में रहना है। और ना हमें पास्ट की चिंता करनी है, जो बीत गया ना। फ्यूचर जो है यूनिवर्स पे छोड़ देना है। वो अगर हम अपने सच्चे मन से कोई इच्छा रखते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। गॉड हैं, हमारे एंजल हैं, हमारे यूनिवर्स हैं, सब उस काम में मदद करते हैं। थैंक यू अपराजिता जी। कुछ लोगों को इससे आइडिया होगा कि इस क्लास में होता क्या है। और कोई बताएगा इसके कुछ सेगमेंट्स के बारे में? कोई बताएगा कि क्या क्या होता है इस क्लास में? सबसे पहले हम दिन की शुरुआत करते हैं, वेलकम करते हैं, प्रेयर करते हैं। उसके बाद हमारा थॉट्स ऑफ द डे होता है, जिसमें डिस्कशन होता है और मैडम अच्छी तरह गाइडेंस देती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एम को लेकर के। फिर हम उसमें मेडिटेशन, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, और फिर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये 4 सेगमेंट मेन होते हैं इसके। थैंक यू। तो ये छोटा सा मेरी क्लास का कहना चाहिए परिचय था कि इस क्लास में हम लोग जब यात्रा शुरू हुई थी तो पता नहीं था कि यात्रा चलेगी साथ में, लेकिन लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया और मेरी ये जर्नी अच्छे से चल रही है। और मैं भी चाहती हूँ कि हम लोगों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। इसका एनर्जी एक्सचेंज 995 है, बहुत छोटा सा अमाउंट है कि हम एक बार यदि जाते हैं मार्केट में तो आराम से 1000 रुपये खर्च करके आते हैं। लेकिन यहाँ आपको 1 महीना मिलता है, 1 महीने में आप बहुत कुछ सीखते हैं और निश्चित रूप से वो चीज़ें सीखते हैं जो सुनने में बड़ी सरल सी लगती है, लेकिन चेंज करने में समय लगता है। और जब हमारे पास रोज 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 वही बातें सुनाई आती है, रोज आप सुनेंगे ग्रेटिट्यूड दो, तो एक दिन कहेगा मन चलो दे ही दो ग्रेटिट्यूड, और वही चेंज फिर आपके लिए लाभकारी हो जाता है। तो ऐसे करके ये क्लास आगे बढ़ रही है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग शेयर कर पाते हैं, कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते, पर निश्चित रूप से लोगों के जीवन में चेंज हो रहा है। यदि आप भी चाहते हैं, क्योंकि मंगल का साल थोड़ा सा तेजी लिए हुए तो रहेगा, मंगल के गुण होते हैं, तो इसमें हमको शांत रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस साल 2025 में मेडिटेशन मस्ट है, सबको करना ही चाहिए। तो यदि अकेले मेडिटेशन नहीं होता तो हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं। शुरू में मेडिटेशन नहीं होता, धीरे धीरे देखा सीखी जब हम बैठते हैं, हमारी आदत बनती है, तभी मेडिटेशन शुरू होता है। बस एक ही दिक्कत सबके साथ आती है कि सवेरे 5 बजे कौन उठे। तो यदि आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो सोच लीजिए आपने जग जीत लिया। तो बस 5 बजे उठने की, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बस उनका प्रश्न होता है कि हम 5 बजे कैसे उठें। तो यदि आप 5 बजे उठते हैं तो देखिए 5 बजे उठने की एनर्जी क्या होती है। सूर्योदय के पहले उठना, वो एनर्जी ही अलग होती है, और फिर आपका पूरा दिन। सौरभ जी यहाँ बहुत मेरे मतलब कहना चाहिए, क्या बोलूँ, इस शब्द नहीं आ रहा सही, बहुत फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये बताएंगे सौरभ जी कि कैसे एनर्जी 1 घंटे के बाद से लेकर 23 घंटे रहती है। नहीं मैडम, धन्यवाद। जो आपके विचार आते हैं, थॉट ऑफ द डे होते हैं, मेडिटेशन होता है, सबसे बड़ी बात जो कहती है आज के लिए जीना है, वो बहुत पॉजिटिव है। आज का दिन हमारा अच्छा रहे, ये बहुत एनर्जी आती है, ये बहुत अच्छी है। जैसे आपने कहा कि अपने आसपास के लोगों को हेल्प करना है, हीलिंग देना है, पर्यावरण को भी देखना है। इस तरह से हम सोचते हैं कि काफी मतलब, और परिवार के सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा ये बदलाव आना शुरू हो गया है कि नहीं, हमें ग्रेटिट्यूड देना है, सबको रिस्पेक्ट करना है। तो ये आप कभी फील करता हूँ, जैसे कभी मैं अपने बॉस से लड़ता भी था तो मैंने सब बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि हम ठीक है, आराम से ही रहेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे और उनकी बात को हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है।
तो वो सब चीजें जो है चेंज इसी से आता है कि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो उससे बड़ी शांति मिलती है। और एक तो सुबह का टाइम इतना अच्छा है 5 से 6 के, मतलब कि ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। और हम इसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि एक हैबिट, जो कि 12 बजे भी सोता हूँ या 1 बजे भी सोता हूँ, तो मैं 4:45 बजे उठ के अपना काम शुरू कर देता हूँ। जिससे कि ये एक अच्छी हैबिट पड़ गई है। उसके बाद फिर हम टहलने जाए, चाहे योगा करें, तो मतलब 1-2 घंटा हम अपने लिए दे रहे हैं। तो जो भी कहते हैं ना, देश के लिए दीजिए या देह के लिए दीजिए, तो बॉडी को हमें अपना फिट रखना है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, सभी ढंग से। तो बहुत ये बहुत ही एक आपके रूप में इतनी अच्छा हमें एक गाइड मिला हुआ है कि वो बहुत, जो उसकी कमी थी वो आपने पूरी कर दी। मैं आपके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करती हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने बता दिया कि आप में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि पहले आप बॉस से भी उलझ लेते थे, लेकिन अभी लगता है कि जब शांति से काम हो सकता तो उलझे क्यों। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि इतने आसानी से नहीं आता। जब घर में लोग कहते नहीं बॉस से मत लड़ो या क्यों किसी से लड़ लेते हो, तो हम सुधरते नहीं हैं और वैसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ बिना बोले ये चेंजेस आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे चेंजेस है। तो ये मेडिटेशन का प्रभाव है। मैं फिर से कहूँगी कि 2025 में हर किसी को, मेरी क्लास में नहीं आ रहे उसे कोई दिक्कत नहीं, अपने लाइफ में मेडिटेशन को पार्ट बनाइए। नहीं कुछ कर सकते तो 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। तो ये आज का मैसेज था, और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आते हैं, तभी मेरी क्लास चलती है, तभी मुझे मज़ा आता है, और कुछ हम लोग एनर्जी की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या का दिन आप सबका हमेशा मैं इंतज़ार करती हूँ, आप भी आते हैं। आपको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। और 2025 क्या करने वाला है हमको? हैप्पी। हम सब हैप्पी होने वाले हैं। हमें कोई मतलब टेंशन ही नहीं है। एक ही शब्द हमारे लिए काम का है, हैप्पी। तो इस हैप्पीनेस के साथ 2025 में प्रवेश करेंगे। और घर को यदि डेकोरेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, 2025 का वेलकम आपने कैसे किया, कुछ फोटो का इंतजार मैं करूंगी। ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में कोई ना कोई जुड़ा है, इंतजार करूंगी। और बहुत बहुत खुशी के साथ हम 2025 में करेंगे। और 2 तारीख को तो मिल ही रहे हैं मेडिटेशन क्लास में। आप सबसे भी है कि यदि आपका जरा भी सवेरे उठने का मन बन जाता है तो क्लास में जरूर आइएगा। थैंक यू। स्वामी जी ने आज ही से किया है, देखिए मंगल का कलर पहना है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, नमस्कार। बस।